वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। इसका तर्जुमा बताइए। अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत करे और मेरी भी मग़फ़िरत करे। बेशक, आमीन, बेशक, हकीकत। और मैं आपके पास क़स्दन बिलखुसूस मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, उसके लिए आया हूँ। बताइए। मेरा सवाल ये है, क्या पीर किस तरीके का होना चाहिए? अगर हम किसी के हाथ पे बैत करते हैं तो वो हमारा पीर किस तरीके का होना चाहिए, और हमारे पीर के अंदर पीरी मुरीदी उसके साथ करें कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा पीर, हम उसके मुरीद बनने के लायक हैं या नहीं है, वो हमारा पीर बनने के लायक है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी क्या खूबियां हैं, क्या पहचान है कि हमारा पीर अच्छा हो? जी बता दें। देखो, बैत से पहले पीर में ये 4 बातें ज़रूर देखनी जी। पहली बात यह है कि सुन्नी हो और सही अकीदा हो, वरना ईमान से जाओगे। वो तो जाएगा, पीर तो जाएगा, उसके साथ साथ आप भी जाएंगे जी। और दूसरी बात यह है कि इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल ले, नहीं तो हराम हलाल का, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क ना कर सकेगा। यानी कि पीर को इतना इल्म हो, अभी आपने कोई सवाल किया तो उस समय नहीं बता पाया पीर, तो यह है कि किताब के मुतालिक बाद में किताब में देख के आपको उसका जो है सवाल जो आपने पूछा है उसका मतलब जवाब दे जवाब जी। और तीसरा यह है कि फासिक और मालिन ना हो, कि फासिक की तौहीन है, तौहीन वाजिब है, और पीर की ताज़ीम यानी कि झूठा फरेबी नहीं हो, मक्कारी नहीं पीर। ठीक है, झूठे की ताज़ीम और मक्कारी लोगों की ताज़ीम नहीं है, पीर की ताज़ीम है, इज्जत करना पीर बेशक। और चौथा यह है कि उसका सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुतासिल हो, वरना ऊपर से फैज़ ना पहुँचेगा सिलसिला। ठीक है, उसका ये अगर पीर में ये 4 खूबियाँ हैं तो आप मतलब पीर के जो है मुरीद हो जाए जी, बेखौफ हो गए जी जी। जब ये 4 बातें हैं पीर के अंदर जी, तो इंशाल्लाह आप मुरीद हो जाएं, बात हो जाएगा। आपको जो है इंशाल्लाह ऊपर से भी फैज़ पहुँचेगा। और पीर में जब 4 बातें हैं तो वो ख़ानदानी ओरिजिनल सही सदा। अगर उनका सिजरा है तब तो हम बैत हों जी, शिजरा होना, और जिनका कोई शिजरा ही नहीं है और वो पीर, अगर पीर के अंदर ये 4 बातें हैं तो उनका शिजरा भी लाजिम हो। अच्छा, ठीक है, शिजरा भी वो देंगे, शिजरा होना भी जरूरी है, शिजरा होना भी जरूरी है। बिना शिजरे के हम उनके हाथ पे बैत नहीं हो। हाँ, शिजरा। अगर शिजरा नहीं है और वो अगर उनके अंदर ये 4 खूबियां पाई जाती हैं कि दीनदार हैं, आलिम हैं, झूठे नहीं हैं, ठीक है, और अहले सुन्नत के तक़वे परहेजगार हैं, तो क्या हम उनके हाथ पे भी बैत हो सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते। अच्छा, क्योंकि सिलसिलाएं जो चलते हैं वो सिलसिला होना ज़रूरी है। अभी मेरे पीर कौन है, उनके पीर कौन है, तो उनके पीर कौन है, इस तरीके से जी जी। और अगर पीर में ये 4 खूबियाँ हैं उनके अंदर, सदात के अंदर हैं, तो वो सैयद हैं जी। और उनके पास से शिजरा नहीं है तो वो बाद में चाहे शिजरा लेकर आए, अपना शिजरा लाजिम होना चाहिए जी। और आजकल तो मतलब ढोंगी लोग ज़्यादा चल रहे हैं, मियाँ बहुत है, सैयद कम है। बेशक, ओरिजिनल सदात कम है और मियाँ हर कहीं मिलेंगे आपको। हाँ, हर जगह मियाँ है। हाँ, मियाँ हर जगह, यहाँ तो हर गली कूचे में सदात होगा तो उसके पास शिजरा लाजिम होगा, बेशक, अगर शिजरे की सदात नहीं हो। ठीक, यानी अहले बैत के हाथ पे ही हम बैत करें, उससे पहले हम हाँ। इसमें मुरीद को भी जानना जरूरी है जी जी। अगर मुरीद बिना जाने, हाँ, अगर बिना जाने बैत कर लेता है और वो ढोंगी हो तो वो भी जाएगा और पीर भी जाएगा। अच्छा, ठीक है, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, आमीन।